नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप जरा सोचिए कि आप एयरपोर्ट जा रहे हो, आपने सिक्योरिटी चेक पार कर लिया और रनवे के पास आप पहुंचने वाले हो, लेकिन तभी आपको एक 136 साल पुरानी मस्जिद आपको दिखती है और फिर आपके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आएगा कि आखिर ये जो एयरपोर्ट है उसके अंदर ये मस्जिद कैसे आई और आखिर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर जो है विवाद क्यों छिड़ा हुआ है, नमाज को की रोक इसमें क्यों लगा दी गई है। तो पूरी कहानी विस्तार से हम समझते हैं। दरअसल कोलकाता एयरपोर्ट के गौरीपुर जामा मस्जिद की ये पूरी जो है चर्चा का विषय इस वक्त बनी हुई है। जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं कि नमाज पर जो है इस पर रोक लगा दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल के लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने जो मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर जो नमाज होती थी उस पर रोक लगा दी। इसके बाद जो है सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है, जहाँ एक धड़ा कह रहा है कि ये धार्मिक मुद्दा है, तो वहीं दूसरे धड़ा ये कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था। अब इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है, ये जानने की पूरी कोशिश इस वीडियो में हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मस्जिद के इतिहास की। तो देखिए, ये जो मस्जिद आपको मेरे पीछे दिख रही है, इस मस्जिद का नाम है गौरीपुर जामा मस्जिद और इसका इतिहास जो है वो 136 साल पुराना है। इस मस्जिद का जब निर्माण हुआ था तो इसके चारों तरफ जो था वो गांव थे, कहीं भी एयरपोर्ट उस वक्त नहीं था, चारों तरफ गांव थे और एक इबादत की जगह ये मस्जिद थी। लेकिन हुआ क्या कि विकास की रफ्तार बढ़ी और साथ ही साथ जो कोलकाता एयरपोर्ट था उसका भी विस्तार हुआ। इसी के साथ साथ जो आसपास एरिया थे इस मस्जिद के, जो गांव वाला एरिया थे, वहाँ पर जो है इमारतें बनी, रनवे बने और धीरे धीरे हुआ क्या कि जो ये गौरीपुर जामा मस्जिद है, ये मस्जिद जो थी वो एयरपोर्ट की सुरक्षा क्षेत्र के अंदर आ गई। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि एयरपोर्ट के अंदर आ जाने के बाद क्या इस मस्जिद के अंदर जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, जो इबादत करने के लिए आते थे, क्या उन पर जो है रोक लगा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे जैसे जो है वक्त बीता वैसे वैसे इस पर जो है नियम भी लागू हो गए। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मस्जिद में अगर आप नमाज पढ़ने जाते हैं या फिर इबादत करने के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी से और एयरपोर्ट की तरफ से जो है एक पास, एंट्री पास आपको बनवाना होता है। उसके बाद जो है आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आपका पूरा होता है। आधार कार्ड जो होता है वो आधार कार्ड के जरिए आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसे पूरा कर दिया जाता है और उसी के बाद आपको जो ये एयरपोर्ट परिसर है उसके अंदर आपको घुसने की इजाज़त मिल जाती है और उसी के बाद जो है आप मस्जिद तक पहुंच सकते हो। अब हुआ क्या कि ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों ने भी जो है यहाँ पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि नियमित तौर पर जो आवाजाही है इन लोगों की जो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी चुनौती एक तरीके से बन गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एयरपोर्ट होता है, जो एयरपोर्ट का इलाका होता है वो काफ़ी हाई सिक्योरिटी जो है होती है और ऐसे में अगर नियमित रूप से कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, इबादत करने के लिए आए, तो ये कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने ये देखा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये मस्जिद जो थी वो जो एयरपोर्ट के दूसरे रनवे है उसके 300 मीटर की दूरी पर है। अब ऐसे में ये सबसे बड़ी चुनौती एक तरीके से बन गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो वीवीआईपी लोग हैं, यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, वो यहीं से जो है एयरपोर्ट में जाते हैं और वहीं पर जो है अपनी उड़ान भरते हैं। अब ऐसे में इसको लेकर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक फैसला लिया और उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये कहा कि अभी जो है नवीनीकरण मस्जिद का हो रहा है और इसीलिए 3 दिनों के लिए जो है इस मस्जिद में नमाज के लिए जो है रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर जो है एक तरीके से बहस छिड़ गई, लोग इसको जो है धार्मिक मुद्दा एक तरीके से बता रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इसे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से देख रहे हैं, उसे जोड़कर जो है देख रहे हैं। अब ऐसे में सुवेंदु अधिकारी सरकार से भी ये मांग की जा रही है कि जो 136 साल पुरानी जो ये मस्जिद है, इस मस्जिद को जो है कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अब आपको यहाँ पर बता दें कि चर्चा ये भी चल रही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है इस मस्जिद को, जो कि 136 साल पुरानी ये मस्जिद है कोलकाता एयरपोर्ट के परिसर में, तो उनका ये कहना है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि जो ये मस्जिद है इसे परिसर के बाहर जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ऐसे में लोग हालांकि इसको देखकर भी नाराज़ है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, जब 136 साल पहले ये मस्जिद इस जगह पर बनी थी तब यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट बनाया गया तब ये जो मस्जिद था वो जो है
उस एयरपोर्ट परिसर के अंदर आ गया। अब ऐसे में जो है इसकी तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बयान जो है सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को जो है परिसर के बाहर कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम मस्जिद समिति की बात करें तो उनका ये कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमारी लगातार बातचीत हो रही है और एक स्थायी समाधान हम निकालेंगे और उस पर ही हम पूरी तरीके से बात करेंगे। और एक तरीके से बैठकों का दौर अभी हालांकि जारी है। अभी तक जो है ये साफ नहीं हो पाया है कि अब हालांकि अभी हम बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी की, एयरपोर्ट परिसर की और एयरपोर्ट के जो भी वहाँ पर प्रशासन है, उनका ये कहना है कि नवीनीकरण की वजह से, यानी कि जो है रिनोवेशन इस मस्जिद का हो रहा है, जिसकी वजह से इस पर जो है अभी तक रोक लगा दी गई है, नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। और अभी अस्थायी तौर पर यानी कि 3 दिन के लिए लोगों को नमाज पढ़ने के लिए अभी मना कर दिया गया है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ये मस्जिद है इसे परिसर के बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसी बीच मस्जिद समिति का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से लगातार हम बात कर रहे हैं, बातचीत हमारी हो रही है, बैठकें हमारी हो रही हैं और हम जो भी इसका समाधान निकालेंगे वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए उचित होगा, स्थायी समाधान एक तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन इस बीच जो है काफ़ी जो राजनीति है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहुत हद तक बढ़ गई है। जहाँ एक तरफ टीएमसी के नेता का ये कहना है कि नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए, तो तमाम नेता ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो है मस्जिद को हटा देना चाहिए। देखिए सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये भी हो जाती है, जो मस्जिद आपको दिख रही है ना, ये मस्जिद आप देख सकते हैं रनवे यहाँ पर है और ये आप देखिए कि एयरपोर्ट का ये दूसरा रनवे जो है वहाँ पर इस मस्जिद की दूरी आप बस देखिए कि 300 मीटर की दूरी पर सिर्फ ये मस्जिद है। अब ऐसे में ये जो रनवे है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लेवल 3 सिक्योरिटी जोन में आती है ये मस्जिद। और ये कहीं ना कहीं जो इलाका है लेवल 3 सिक्योरिटी जोन का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला होता है, संवेदनशील वो इलाका होता है। और वहीं पर ये मस्जिद जो है यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ देखिए आपको ये रनवे दिख रहा है और यहाँ पर जो है ये मस्जिद है, यही है गौरीपुर जामा मस्जिद। 136 साल पुरानी ये मस्जिद है और इसी को लेकर अभी विवाद छिड़ा हुआ है। जहाँ एक तरफ अथॉरिटी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि इस मस्जिद को जो है परिसर के बाहर, एयरपोर्ट परिसर जो है उसके बाहर इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वहीं अगर मस्जिद समिति की हम बात करें तो उनका ये कहना है कि लगातार हम जो है इसको लेकर बातचीत हमारी चल रही है और हम जो है एक स्थायी समाधान इस पर निकालेंगे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो उनके लिए चिंता का विषय यही है कि अगर हम नियमित रूप से, अभी तक तो देखिए चल रहा था, लेकिन अगर हम कोलकाता एयरपोर्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील इलाका इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एयरपोर्ट एक खुद ही हाई सिक्योरिटी इलाका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी जो है वो आते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक इस एयरपोर्ट में आते हैं और अपनी जो है यात्रा जो है वो करते हैं। लेकिन अगर नियमित तौर पर लोग जो है यहाँ पर आएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, इबादत करने के लिए आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा और चुनौती एक तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी हो जाएगी। इसीलिए एक चिंता जाहिर की थी सुरक्षा एजेंसियों ने और जिसके बाद जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी का वो बयान सामने आया जिस पर उन्होंने कहा कि अभी नवीनीकरण इस मस्जिद का चल रहा है और अभी फिलहाल के लिए नमाज पर रोक लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद में एंट्री अब कैसे होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि अगर आपको इस मस्जिद में जाना है, आप अगर स्थानीय लोग हैं, अगर आप कोलकाता एयरपोर्ट के परिसर में जो ये मस्जिद है इस पर अगर आप जाना चाहते हैं, इबादत अगर आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता क्या है कि आपको एयरपोर्ट परिसर में आपको जाना होगा। वहाँ पर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से आपको एक पास मिलता है, आपको वो पास बनवाना होगा और उस पास के दौरान आपका आधार कार्ड जो है उसको देखते हुए ही आपका जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। उसी के बाद आपका जो वो पास है आपको वो मिलता है और आपको जो है एयरपोर्ट परिसर के अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है, एक तरीके से परमिशन मिल जाती है। अब एयरपोर्ट परिसर के अंदर आप गए तो अब जो है आप मस्जिद के पास जो है वो जा सकते हैं, मस्जिद में आप जा सकते हैं, आप नमाज अदा कर सकते हैं और साथ ही साथ इबादत आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा जो है इसका जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि ये जो मस्जिद है, जहाँ 136 साल पहले इस मस्जिद के आसपास सिर्फ गांव थे, लेकिन आज ये मस्जिद जो है एक एयरपोर्ट के लेवल 3 सिक्योरिटी जोन में आ गई है। और ऐसे में यही सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है क्योंकि ये जो इलाका है लेवल 3 सिक्योरिटी जोन एयरपोर्ट का, वो कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील इलाका इसे माना जाता है और ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। इसी की वजह से जो है सुरक्षा एजेंसियाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है सतर्क में हैं और सतर्क मोड में, और उनका यही कहना है कि अगर इस मस्जिद को
जो है कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, स्थानांतरित इसको कर दिया जाए, तो उनकी जो सुरक्षा के लिहाज से जो चिंता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कुछ जो है एक तरीके से विस्तार जो अभी चल रहा है उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। लेकिन मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। अभी देखिए कंफर्मेशन नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि अभी तक जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑफिशियल तरीके से बयान नहीं दिया है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटी का ये कहना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का, कि जो परिसर है एयरपोर्ट परिसर के बाहर इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 136 साल पुरानी ये मस्जिद है। लेकिन इसके जो है हम धार्मिक जो स्थल है, इस स्थल को हम शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर लोग आएंगे और नमाज अदा कर सकते हैं और साथ ही इबादत भी कर सकते हैं। तो ऐसे में राजनीति और प्रशासन का इस पर क्या कहना है ये भी आप समझ लीजिए। हम टीएमसी के नेता की बात करें, यानी कि हम सिद्दीकुल्ला की बात करें, तो उनका ये कहना है कि जो नमाज को रोकने की जो बात कही गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि अगर हम यहाँ पे बीजेपी नेताओं की बात करें तो उनका ये साफ कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज़्यादा ऊपर आती है, यानी कि सर्वोपरि है राष्ट्रीय सुरक्षा, उसको प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। अब ऐसे में अगर आप प्राथमिकता देंगे तो फिर इस मस्जिद को जो है कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना होगा और उस एयरपोर्ट परिसर के बाहर शिफ्ट करना होगा। अब देखिए हर किसी की निगाहें बस इसी पर टिकी हुई है कि आखिर जो बैठक का दौर जो जारी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच में और साथ ही मस्जिद समिति के बीच में, उस बैठक में आकर निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है। क्योंकि मस्जिद जो समिति है उनका ये साफ कहना है कि हम एक स्थायी समाधान पर हम बात करेंगे और जो स्थायी समाधान जो आएगा उसी पर हम जो है एक तरीके से फैसला लेंगे। और जो भी फैसला आएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर सबसे अहम हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सबसे ज़्यादा हालांकि सबसे ज़्यादा ऊपर है और प्राथमिकता भी हालांकि इसको देनी चाहिए। अब ऐसे में मस्जिद समिति का तो ये साफ कहना है कि जो स्थायी समाधान होगा हम उस पर ही फैसला लेंगे। लेकिन इस बीच सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि बैठक में आखिर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा और क्या कुछ जो है इस पर बात सामने आएगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक मस्जिद जो दशकों साल बाद जो है साल बाद एक एयरपोर्ट परिसर के अंदर आ जाती है और सुरक्षा के क्षेत्र में आ जाती है, क्या उसको उस जगह से शिफ्ट करना क्या सही है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ज़्यादा अहम माना जाए, उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उसे दी जाए। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि मस्जिद समिति यहाँ पर कुछ अच्छा फैसला लेगी, या फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो बयान दिया गया है कि जो शिफ्ट है इस मस्जिद को शिफ्ट बाहर कर दिया जाएगा एयरपोर्ट परिसर से, क्या वो सही है या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।